एक विमान 2 जुलाई 1937 को रात 12:30 बजे ला न्यू गिनी से प्रशांत महासागर में स्थित हाउलैंड द्वीप की ओर उड़ान भरता है, परंतु लैंड नहीं करता। क्या हुआ होगा उसके साथ रास्ते में? क्या वह हवा में गायब हो गया? क्या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, या फिर वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गया? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Eventually, more than 100 reports come in. On the last lap of her magnificent flight round the world by way of the equator, Miss Amelia Earhart was lost in The disappearance of aviator Amelia Earhart. Amelia is using her radio. She must be on land. नमस्कार। अमेलिया ईयरहार्ट की एविएशन यात्रा और उनकी अंतिम उड़ान की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने न केवल पहली महिला पायलट के रूप में कई रिकॉर्ड बनाए, बल्कि एविएशन की दुनिया में कई नए रास्ते भी खोले। उनकी हिम्मत और उनके सपने ने उन्हें एक प्रसिद्ध एविएटर और एक साहसी अन्वेषक बना दिया। अमेलिया ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को अमेरिका के कंसास में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही उन्होंने कई साहसिक कार्य किए और हवाई जहाज उड़ाने के लिए गहरी रुचि विकसित की। 1920 में उन्होंने एक फ्लाइट एक्सपीरियंस लिया और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे एविएशन में करियर बनाएंगी। उन्होंने 1921 में उड़ान की ट्रेनिंग शुरू की और कुछ ही समय में 1923 में अपने लिए एक एविरो बाईप्लेन खरीदा, जिसका नाम द कैनरी रखा। इसके बाद वह पहली महिला बनी जिन्हें नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन से पायलट का लाइसेंस मिला। एविएशन का मतलब है हवाई परिवहन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, जिसमें विमानों का निर्माण, ऑपरेशन और उनका उपयोग शामिल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और पायलटिंग को एक साथ जोड़ता है। एविएशन की शुरुआत तब हुई जब इंसानों ने पहली बार हवाई जहाज बनाने की कोशिश की। यद्यपि उड़ने का सपना बहुत पुराना था, लेकिन 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली सफल उड़ान के साथ इतिहास रच दिया। उनके इस प्रयास ने एविएशन इंडस्ट्री की नींव रखी और आगे चलकर हवाई यात्रा का विस्तार हुआ। एविएशन को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, मिलिट्री एविएशन और सिविल एविएशन। मिलिट्री एविएशन यह सेना से संबंधित हवाई अभियानों को संभालता है। इसमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। मिलिट्री एविएशन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों में सहायता करना है। सिविल एविएशन यह व्यावसायिक और निजी हवाई यात्राओं को शामिल करता है। इसके अंतर्गत यात्री विमान, कार्गो विमान, चार्टर फ्लाइट्स और प्राइवेट जेट्स आते हैं। सिविल एविएशन आम जनता की हवाई यात्रा का माध्यम है। एविएशन इंडस्ट्री में रोज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक विमान और ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जैसे आइडियाज़ पर काम चल रहा है। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनने की दिशा में भी प्रयासरत है। एविएशन केवल एक उद्योग ही नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और दुनिया को और करीब लाने का एक। अमेलिया ईयरहार्ट 1928 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी। हालांकि वह इस उड़ान में बतौर यात्री थी। यह उड़ान उन्होंने पायलट विल्मर स्टोल्स के साथ पूरी की। यह एक ऐतिहासिक उड़ान थी जिसने उन्हें जनता के बीच पहचान दिलाई और उन्हें लेडी लिंडबर्ग के नाम से जाना जाने लगा। 20 मई 1932 को अमेलिया ने अकेले न्यूफाउंडलैंड से लेकर आयरलैंड तक अटलांटिक महासागर को पार किया। वह इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए 15 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंची। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने उन्हें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला पायलट बना दिया। अमेलिया ने जनवरी 1935 में हवाई से ओकलैंड, कैलिफोर्निया तक की उड़ान पूरी की। यह एक लंबी दूरी की चुनौतीपूर्ण उड़ान थी जो पहली बार किसी ने अकेले पूरी की। अमेलिया का सबसे बड़ा सपना था पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना। 1937 में उन्होंने इस साहसिक अभियान की योजना बनाई। यह एक ऐसा मिशन था जिसे उस समय किसी महिला ने नहीं किया था और इसमें करीब 47,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उन्होंने अपने इस सफर के लिए एक विशेष विमान चुना, लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E। यह विमान उस समय का सबसे आधुनिक डबल इंजन एयरक्राफ्ट था, जिसे विशेष रूप से लंबी दूरी की उड़ान के लिए तैयार किया गया था। इस उड़ान में उनके साथ नेविगेटर फ्रेड न्यूनन थे, जो एक अनुभवी और सक्षम नेविगेटर थे। अमेलिया ने मार्च 1937 में अपना पहला विश्व परिक्रमा अभियान शुरू किया। उन्होंने ओकलैंड, कैलिफोर्निया से उड़ान भरी और उनका पहला पड़ाव हवाई था। लेकिन इस यात्रा के दौरान विमान में एक तकनीकी खराबी आ गई और हवाई में ही लैंडिंग के समय दुर्घटना हो गई। इस असफलता के कारण उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी और विमान की मरम्मत करवानी पड़ी। 20 मई 1937 को अमेलिया ने अपना दूसरा प्रयास शुरू किया। इस बार उन्होंने विपरीत दिशा में उड़ान भरने का फैसला किया, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर।
उन्होंने ओकलैंड कैलिफोर्निया से उड़ान भरते हुए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया होते हुए न्यू गिनी तक की यात्रा पूरी। 2 जुलाई 1937 को उन्होंने न्यू गिनी से अपनी अंतिम उड़ान की शुरुआत की। उनका अगला पड़ाव था हाउलैंड द्वीप, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप था। यह उड़ान का सबसे कठिन और लंबा हिस्सा था, क्योंकि हाउलैंड द्वीप को ढूंढना एक चुनौती थी। अमेलिया ने न्यू गिनी से उड़ान भरी, लेकिन इस अंतिम यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास एक कोस्ट गार्ड जहाज इटास्का से संपर्क करने का साधन था, जो हाउलैंड द्वीप के पास स्थित था। सुबह 6 बजे एयरक्राफ्ट ने इटास्का से संपर्क किया और बताया कि वे हाउलैंड द्वीप के पास पहुंचने वाले हैं। Afternoon, while searching the dial, she hears a familiar voice. The first thing I heard was, "This is Amelia Earhart." And that started. सुबह 7:20 बजे उन्होंने दोबारा संपर्क किया और बताया कि उन्हें द्वीप दिखाई नहीं दे रहा। उनकी आवाज़ से स्पष्ट था कि वे चिंतित थी। It was a voice of desperation, of a woman in grave danger. Betty heard a man's voice too. She believes he was injured. सुबह 7:42 बजे अमेलिया ने कहा कि उनका ईंधन कम हो रहा है और वे द्वीप के करीब हैं। There's things going on in the background. Betty remembers thinking she heard Amelia say New York City, and she wrote that down. And then she writes, or something that sounds like New York. सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम संदेश भेजा, जिसमें कहा कि वे हाउलैंड के उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। इसके बाद से उनका कोई सिग्नल नहीं मिला। उनके रेडियो संचार की स्थिति खराब थी और वे द्वीप को ढूंढने में अमेलिया और फ्रेड के लापता होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने उन्हें खोजने का अभियान शुरू किया। इटास्का के साथ कई अन्य जहाज़ों और विमानों ने प्रशांत महासागर के उन क्षेत्रों में व्यापक खोज की जहां उनके होने की संभावना थी, लेकिन कई हफ्तों की खोज के बाद भी उनके विमान का कोई पता नहीं चला। अमेलिया एयरहार्ट की गुमशुदगी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी कहानी ने एविएशन की दुनिया को नई प्रेरणा दी। उनके साहसिक कार्यों ने महिलाओं को एविएशन में आने के लिए प्रेरित किया और एविएशन इंडस्ट्री में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत किया। उनके जीवन पर कई किताबें और फिल्में बनी, जो उनकी साहसिक उड़ान और उनके अदम्य साहस को दुनिया के सामने लाती हैं। अमेलिया की कहानी एविएशन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आज भी वह उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों का पीछा करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।